हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस, बेसिक साइंस। मैं आपको बताऊंगी जिस तरीके से बच्चों आप ये टॉपिक जो है वो बच्चों के लिए है। जिस तरीके से बच्चे होते हैं ना छोटे, बेसिक पार्ट वन के मतलब क्लास वन के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी साइंस क्या है। साइंस जो है, साइंस कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड। ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड मतलब बच्चों साइंस क्या है? साइंस वो है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं दुनिया की। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में क्या आ जाता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मतलब ऑब्जर्व करना, चीज़ों को देखना, समझना, सुनना, महसूस करना, रिकॉर्ड करना, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जिस तरह हम लोग ऑब्जर्वेशन में आपको बताती हूँ, जिस तरीके से आप बाहर टूर पे जा रहे हैं, ठीक है, ट्रिप पे जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, या फिर बांग्लादेश जा रहे हैं, या यूरोप जा रहे हैं, या अमेरिका जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, स्कर्दू जा रहे हैं। ठीक है, स्कर्दू लगा लें हम। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेसेस हैं। नॉर्थ जा रहे हैं जिस तरीका कोयटा, नतिया गली, वादी का गान। तो मतलब इंसान को नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, हर इंसान का शौक़ अलग होता है। किसी को आर्किटेक्चर में मतलब दिलचस्पी होती है। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो मतलब उसको देखना पसंद होता है। कुछ आप बच्चों की मिसाल लें, कुछ बच्चे इस तरह होते हैं कि उनका जो जहनी वो होता है ना, उनको मतलब डेकोरेशन से मतलब वो होता है, प्यार होता है, मतलब उनको डेकोरेशन पसंद होती है। उनका दिमाग उसी तरफ जाता है कि घर को डेकोर किस तरह किया जाए। और कुछ बच्चे जो होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन के साइड दिमाग होता है, तो फिर वो उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं जो उनको पसंद होता है। जिस तरह कुछ बच्चे गेम की तरफ होते हैं, वो उसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे जो उनका इंटरेस्ट होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आईटी की तरफ होते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी मिसाल देती हूँ। मैं एक आर्किटेक्चर फील्ड से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, तो मेरा दिमाग क्या होता है कि मैं देखूँ किस तरीके से ये बिल्डिंग बन रही है, इसका मतलब इंटीरियर डिज़ाइन क्या होगा, ये कितने स्टोरीज़ पे जाएगी, इसकी फ्रंट वाली रोड क्या है, बैक रोड क्या है, इसका व्यू क्या होगा, इसकी मतलब कि हर तरह से मैं उस एंगल से देखूँगी उस चीज़ को। मेरे घर के बराबर में क्या चीज़ें हैं, जिस तरह सी व्यू है। सी व्यू मतलब कुछ बिल्डिंग ऐसी होती हैं जो सी साइड पे बनी हुई होती हैं, तो लोग उसको देख के ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व करते हैं कि पानी की लहरें किस तरीके से उठ रही हैं और पानी किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है वहाँ पर। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उनकी ऑब्ज़र्वेशन होती है। क्रस्ट और ट्रफ किस तरह बन रहे हैं। तो मतलब मैं आपको बेसिक की तरफ लेके चलती हूँ। डायरेक्ट वॉच करना, एक बिल्डिंग बनी हुई है, मैं उसको देख के जा रही हूँ, बहुत खूबसूरत बनी हुई है, या बेंगलो है वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है, मैं उसको देख रही हूँ। फिर अगला बंदा मुझे बता रहा है कि मैडम ये इस तरीके से है, इसकी प्राइस ये है, 2 करोड़ इसकी प्राइस है, और फिर मतलब हम लोग ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। फिर मैं उसकी ऑब्ज़र्वेशन कर रही हूँ, आया इस बंदे ने ये चीज़ें बताई हैं, ये वाकई ही सही बता रहा है या नहीं बता रहा। मैंने क्योंकि ऑब्ज़र्वेशन मेरी क्या थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो मैंने ज़ाहिर है ये फर्स्ट बिल्डिंग तो नहीं है, पीछे भी तो देख कर आई हुई होंगी ना। तो इस तरीके से उन चीज़ों को देखना, समझना, सुनना, रिकॉर्ड करना, ये सारी चीज़ें साइंस कहलाती हैं। साइंस जो है वो क्यूरियोसिटी है, थॉटफुल एक्शन की। मतलब क्यूरियोसिटी नहीं होती, अब आपको कोई आपके दिमाग में कोई सोच आ रही है, तो आपको ये होगा कि मतलब इस चीज़ के बारे में मुझे पता चले। तो उस क्यूरियोसिटी को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और किस तरीके से वो बिहेव करती है, उसका एक्शन जो है वो साइंस कहलाता है। साइंस के अंदर जब हम बेसिक चीज़ की नीड करते हैं ना,
कुछ ऐसी होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारी, मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। एक होती है नीड और एक होती है डिमांड और एक होती है वांट। ठीक है, डिमांड यहाँ मेंशन नहीं है बट मैं आपको बताता हूँ। और बेसिक नीड्स जो हैं, नीड्स वो होती है थिंग्स वी नीड टू लिव एंड सर्वाइव। जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, मतलब जिनके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, उससे हम अपनी नीड्स कहते हैं। ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें हमें साइंस के हिसाब से चाहिए होती हैं, और वो बच्चे बिल्कुल समझ सकते हैं। ये मैंने बच्चों के लिए इजी करने के लिए ये एक पिक्चर है, इनको शो करवाइए। नीड्स मतलब ज़रूरत, बेसिक नीड। वाटर, शेल्टर, क्लॉथ्स, फूड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी क्या है, बेसिक नीड्स। उसके बाद वांट, जो हमें चाहिए होती है। मतलब बच्चा क्या ज़िद करेगा। अब आप हैं, आप छोटे से बच्चे हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? थिंग्स वी वुड लाइक टू हैव बट डोंट नीड टू लिव। मतलब जो चीज़ें जिनके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं। अब एक बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल चला रहा है, आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें माँ बाप उससे खींच के ज़बरदस्ती करके मोबाइल लेके रख लेते हैं। तो उस मोबाइल के बगैर वो रोता है थोड़ी देर के लिए, मगर चुप हो जाता है। कैंडीज़ है, गले ख़राब है, बच्चे को नींद दिलाई एक दो दिन, वो रोएगा फिर चुप हो जाएगा, मगर ज़िंदा तो रहेगा ना, मरेगा तो नहीं ना। अगर खाना 2-4 दिन उसको ना दिया जाए, पानी एक दिन ना दिया जाए, तो बच्चा ज़िंदा रहेगा नहीं ना। तो बेसिक, जो सबसे बेसिक नीड जो पहले नंबर पे आती है ना, वो फूड और वाटर है। फिर सेकंड नंबर पे शेल्टर और क्लॉथ आते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी फूड और वाटर है। ये तो बिल्कुल मतलब बॉडी की नीड है ना, मतलब इनसाइड की नीड है, और ये आउटसाइड नीड है। नीड्स में भी दो किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है डिमांड। मतलब वांट हमें चाहिए, डिमांड हम डिमांड करें कि हमारे पास एक बंगला होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ठीक है, तो 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक का था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।